जंगल में भारी तूफान आया था। कई घोंसले टूट चुके थे, पेड़ गिर गए थे। सुबह का सूरज पेड़ों की ओर से झांक रहा था। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने निकली थी, तभी उसे किसी की रोने की आवाज आई। ये कैसी आवाजें हैं? कोई रो रहा है क्या? हे भगवान, ये कैसी मासूम सी सिसकियां हैं? किसके दिल में इतना दर्द है कि उसकी आवाज इस पूरे जंगल की नीरवता को तोड़ रही है? मैं ये रोना अनसुना नहीं कर सकती। कोई तो है जो किसी आशा की डोरी थामे सिसक रहा है। अगर ये किसी छोटे पंछी की आवाज है तो शायद कोई अकेला है, भूखा है या घायल। मेरे पंख तो केवल उड़ने के लिए नहीं है, इनसे मैंने हमेशा किसी बेसहारे को सहारा देने की कसम खाई है। वो आवाज की दिशा में उड़ती है और एक गिरे हुए पेड़ की जड़ों के पास 5 छोटे कबूतर के बच्चे उसे दिखते हैं, गीले, कांपते और भूखे। अरे बच्चों, क्या हुआ? कहाँ से आए हो तुम सब? अरे मेरे लालो, तुम यहाँ इस टूटी झाड़ी के नीचे क्यों दुबके हुए हो? तुम्हारे चेहरे पर ये डर, ये थरथराहट, ये आंसू, मेरा दिल कांप गया तुम इस हाल में देखकर। बताओ बेटा, क्या हुआ है? कौन है जो तुम्हें यूं बेसहारा छोड़ गया? कहाँ है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें इस दुनिया में लाकर बीच रास्ते में ही छोड़ दिया? हमारा घोंसला इसी पेड़ पर था। मम्मी पापा ने हमें छुपाया, फिर पेड़ गिर गया। मम्मी पापा अब नहीं है। हे भगवान, तुम सब अकेले हो। हे दयालु ऊपर वाले, क्या यही इंसाफ है इस निर्दोष दुनिया का? माँ बाप जैसे पेड़ की छांव होते हैं और तूफान ने उस छांव को तुमसे छीन लिया। अब कौन है तुम्हारा? किसके पंखों के नीचे सर रख कर सोगे? कौन रात को थपकी देगा? कौन तुम्हें सूरज की पहली किरण दिखाकर हौसला देगा? तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन जीवन ने तुम्हें ऐसी सजा दी है जैसे तुम दोषी हो। हाँ, हम पांचों भाई बहन हैं। हमें भूख लगी है, बहुत डर लग रहा है। अब मत डरो, अब मैं आ गई हूँ। चलो मेरे साथ चलो। मेरा घर छोटा है पर प्यार बहुत है। नहीं बेटा, अब से तुम अकेले नहीं हो। नहीं, हरगिज नहीं। ये टुनटुनी चिड़िया जब तक जिंदा है, जब तक उसके पंख फड़फड़ा सकते हैं, जब तक उसकी आंखों में आंसू और दिल में ममता है, तब तक तुम्हें कोई अकेला नहीं छोड़ेगा। आज से तुम सब मेरे हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ वो नहीं होती जो सिर्फ जन्म देती है। माँ वो होती है जो दुख में सर पर हाथ रखे, भूख में पहला निवाला खुद ना खाए और ठंड में अपने पंख फैलाकर बच्चों को ढक ले। मेरा घर छोटा है बेटा, बहुत छोटा, लेकिन उसमें ममता की कोई कमी नहीं होगी। चलो मेरे साथ चलो, तुम्हारी माँ बुला रही है। आज से मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ। क्या क्या आप हमें रख लेंगी? आप हमारी माँ बन जाएंगी? हाँ, आज से तुम मेरे बच्चे और मैं तुम्हारी माँ। टुनटुनी का घोंसला पेड़ की ऊंची शाखा पर था। उसमें पहले से ही उसके 2 बच्चे सुनहरी और कोको रहते थे। अब 5 और बच्चों को लाना एक चुनौती थी। माँ, ये कौन है माँ? बेटा, ये अब से तुम्हारे भाई बहन हैं, अनाथ हैं। इन्होंने तूफान में अपने माँ बाप खो दिए। बेटा, ये वो नन्हे पंछी हैं जिन्हें इस दुनिया ने बिना किसी कसूर के अनाथ बना दिया है। इनका कोई नहीं बचा, बस अब तुम्हारी माँ ही इनकी माँ है। एक तूफान ने इनसे उनका सब कुछ छीन लिया, लेकिन मेरी ममता भी इन्हें संभालेगी। मैंने इन्हें अपने पंखों में समेटने का वचन दिया है। अब ये हमारे हैं, तुमसे कुछ नहीं ले रही मैं। बस चाहती हूँ कि तुम भी इन्हें उसी प्यार से अपनाओ जैसे मैं तुम्हें करती हूँ। लेकिन माँ, हमारा घोंसला तो छोटा है। घर छोटा हो तो दिल बड़ा करना पड़ता है बेटा। जब तू और कुकू छोटे थे तब भी मैं भूखी रहती थी, लेकिन तुम दोनों को खिलाती थी ना। हम अब आपको माँ कह सकते हैं? बिल्कुल, अब से दिन में 10 बार माँ पुकारना। मैं थकूंगी नहीं सुनकर। अब सब बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं। टुनटुनी घोंसले में थोड़ा थोड़ा समेटकर सबको जगह देती है। बच्चों की नींद पहली बार चैन से आती है। अगली सुबह टुनटुनी दाने की तलाश में उड़ती है। 7 बच्चों को पालना आसान नहीं था, लेकिन वो हार नहीं मानती। अब पहले से ज्यादा उड़ना होगा, ज्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन बच्चों की भूख से बड़ी कोई थकान नहीं। वो पूरे जंगल से दाने बीज पर लेकर आती है। बच्चे बैठकर खाते हैं। माँ,
आपने कुछ नहीं खाया? माँ का पेट तो बच्चों की मुस्कान से भर जाता है। माँ, आपको पता है आज जंगल में कुल्लू मुझे घूर रहा था, डर लग रहा था माँ। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है कोई भी पक्षी तुम पर वार नहीं कर सकता। अब बच्चों को उड़ना सीखना था, लेकिन छोटे कबूतरों को डर लगता है। टुनटुनी उन्हें पेड़ की शाखा पर लाकर सिखाती है। बेटा, उड़ना जीवन है। डर तुम्हें जमीन से बांध देगा, लेकिन सपने पंखों से पूरे होते हैं। माँ मैं गिर जाऊंगा। गिरना भी सीखने का हिस्सा है। उड़ान की कसम, मैं नीचे रहूंगी, तुम गिरोगे तो मैं पकड़ लूंगी। बच्चे एक एक कर शाखा से कूदते हैं, कुछ गिरते हैं, कुछ उड़ते हैं। टुनटुनी हर बार उन्हें थाम लेती है। आखिरकार सब उड़ते हैं। माँ, हम उड़ गए माँ। मेरे बच्चों ने आसमान छू लिया, अब मुझे कोई गम नहीं। मौसम बदला, एक रात बारिश हुई और सबसे छोटा कबूतर बीमार हो गया। बुखार तो उसकी आंखें बंद थी। टुनटुनी परेशान हो गई। नन्ही, उठो बेटा, देखो माँ है पास तुम्हारे। माँ, हम दवा लाएं? नहीं बेटा, रात है, मैं उड़ती हूँ, तुम सब इसे ढक कर रखना। टुनटुनी पूरी रात उड़कर जंगल के कोने से दवाई लाती है, अपने पंखों से बच्चों को ढकती है और खुद गीली हो जाती है। सुबह सूरज निकलता है। माँ, ओह मेरे लाल, मेरी जान वापस आ गई। माँ, आपने हमें इतना प्यार क्यों दिया जब हम आपके थे भी नहीं? माँ बनने के लिए खून का रिश्ता जरूरी नहीं, ममता ही सबसे बड़ा रिश्ता है। अब बच्चे बड़े हो रहे थे, उड़ने लगे थे, जंगल में जाने लगे थे। एक दिन सब मिलकर एक तोहफा लाते हैं। माँ, हमारी प्यारी माँ। वो टुनटुनी के सामने एक छोटा सा दिल के आकार का घोंसला रखते हैं, जिसमें लिखा था हमारी माँ टुनटुनी देवी। अरे ये क्या है बेटा, आपने हमें नया जीवन दिया। अब जब कोई पूछेगा हमारी माँ कौन है तो गर्व से कहेंगे टुनटुनी माँ। मेरे बच्चे, मैं सबसे धनवान माँ हूँ, तुम सबका प्यार ही मेरी सबसे बड़ा खजाना है। आसमान में उड़ती टुनटुनी और पीछे उड़ते उसके 7 बच्चे। ये नजारा देखकर हर पक्षी रोने लगता है। टुनटुनी एक गरीब मेहनती चिड़िया थी। उसके पास अपनी जमीन नहीं थी, इसलिए वो गांव के जमींदार के खेतों में खेती का काम किया करती थी। टुनटुनी चिड़िया ने जमींदार के खेतों में करेले की फसल उगा रखी थी। टुनटुनी, करेले की फसल कब तक तैयार हो जाएगी? इस बार करेला बढ़िया उग जाए तो शहर के जंगल में अच्छे दामों में बेचकर कमाई अच्छी हो जाएगी। मालिक, बस अगले 2 महीने तक फसल पककर तैयार हो जाएगी। तब तक आप लोग